लोगों की ये बड़ी देरियाना डिमांड थी कि जो हॉस्पिटल हाजन CHC की जो कार पार्किंग है अभी तक उस पर मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई थी और जब भी बारिश होती थी तो कीचड़ से लथपथ हो जाते थे बंदे। तो मैंने आज ये प्लान अप्रूव होके आया है, उसमें 20 लाख रुपया हमने कार पार्किंग के लिए रखा है, तो उसमें काम जल्दी लग जाएगा और ये जो लोगों की डिमांड थी ये पूरी हुई। आज तो बाकी जो मामलात है हॉस्पिटल के मैं देख रहा हूँ क्या क्या उसमें और करना बाकी है। बाकी जितने भी वहाँ पे तबी सहूलियात मैसर होने हैं वो हुए और अगर कोई कमी पेशी है तो मैं लिख लूँगा इंशाल्लाह। नहीं, रिज़ल्ट्स आए हैं, 90% काम हो चुका है। कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया है। अब वो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करनी है। पिछले सेशन में जब असम्बली सेशन था तो उसमें हमने डिप्टी CM साहब ने एक मीटिंग रखी थी, क्योंकि उस दिन हो नहीं पाई तो उसने कहा कि श्रीनगर में रखेंगे। मैं कुछ ही दिन पहले डिप्टी CM साहब से मिला और उन्होंने वादा किया है कि ईद के बाद ही इमीडिएटली आफ्टर ईद हम एक मीटिंग लेंगे और उसमें जो रिपोर्ट है वो कमेटी का वो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी और इसमें जो भी दुश्वारियाँ हैं स्टूडेंट कोरी को बिज़नेस को आगे ले जाने में उसको दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से इंशाल्लाह लोगों को राहत पहुंच जाएगी। ना वो सिर्फ सदरकोट बाला के लोगों के लिए है, बल्कि जितने भी आसपास के इलाके हैं बहुत सारे इलाका जात ऐसे हैं जिनका रोज़ी रोटी उसी स्टूडेंट कोरी पर मुनहसर है। तो इंशाल्लाह रहमान जल्दी ये तय पाए। ये जब तक जहाँ तक मैनिफेस्टो की बात है उस पर काम हो रहा है। ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जितने भी हमने वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे। रही रोलाब साहब की बात है, वो हमारे ऑनरेबल MP हैं और अगर वो खफा है तो कोई बात नहीं, वो उसका कहना भी जायज़ है और वो इसलिए कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई नुकसान ना हो। तो उसको ये जज्बा है MP रोला साहब को कि हमने जो वादे किए हैं वो सभी पूरे हों, तभी हमारी जो जमात है वो मजबूत होगी। उसको बड़ी हमदर्दी है हमारी पार्टी से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP हैं और उसको बड़ी हमदर्दी है। ये है अब जो कह रहे हैं नाराज़गी, हो सकते हैं इसके बगैर भी कुछ लोग नाराज़ हों, लेकिन ये घर में ही नाराज़गी है और घर में ही इस नाराज़गी को सुलझाया जाएगा और बैठ के ना बात करेंगे इंशाल्लाह। वो अपने हैं, वो थोड़ी पराए हैं, वो अपने हैं। कि रिक्रूटमेंट डॉक्टरों की हुई नहीं है, रिटायरमेंट होती जा रही है इनकी, डॉक्टर्स की या पैरामेडिकल स्टाफ की रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रही है। लेकिन इसने मैडम साहिबा ने जो सकीना जी ने उसने वादा किया है कि रिक्रूटमेंट बहुत जल्दी होगी। इससे पहले हमने 600 जो मेडिकल ऑफिसर्स है उनको तैनात किया, उसको एक्सपायर्ड करके उस प्रोसेस को तैनात किया। इंशाल्लाह अब जल्दी से और रिक्रूटमेंट होगी और जितने भी जहाँ भी आपको लगता है स्टाफ की कमी है उस स्टाफ को भेजा जाएगा वो हॉस्पिटल्स में और तभी सहूलियात को इंशाल्लाह मैसर किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना है, क्योंकि जो हालात जो वक्त आपने देखा है 2014 से लेकर 2024 तक वो मुवाफिक नहीं थे और अवामी हुकूमत 2017 के बाद नहीं थी। तो लिहाजा कुछ चीज़ें हैं जिन पे LG गवर्नमेंट जब थी, सेंट्रल रूल था, तो इनमें काम नहीं हुआ है। लेकिन पॉपुलर गवर्नमेंट आने के बाद सबको लग रहा है कि हम अब जवाबदेह हैं, चाहे MLA हो, चाहे और कोई मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर साहब हो, वो आवाम के सामने जवाबदेह हैं। LG साहब जवाबदेह नहीं है, जो अपनी मनमर्जी से काम करते थे और अपनी मनमर्जी से चलाते थे इस निज़ाम को। लेकिन जब से पॉपुलर गवर्नमेंट आई है वो बिल्कुल लोगों के जो जज्बात थे उनको जहन में रखकर, उनको ख्याल में रखकर वो आगे बढ़ा रही हैं इनकी तरक्की को।